लास्ट टाइम जो है वो ईथीन शुरू किया था क्लास में, और हमने ईथीन के जो है वो डिस्कस कर लिए थे। स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था, आई थिंक हमने ईथीन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, और ईथीन के आई थिंक सो हमने प्रिपरेशन कर ली थी। ठीक है, ईथीन की प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था। आज हमें रिएक्शंस पढ़ने, प्रिपरेशन कर ली थी ना बेटा? कल की क्लास में प्रिपरेशन की थी, जरा मुझे बताओ। कल की क्लास में ईथीन की प्रिपरेशन की थी? हाँ भाई, ईथीन की प्रिपरेशन की थी कल की क्लास में। मुजफ्फर, अरे बेटा बताओ तो सही। नहीं की थी? अच्छा, तो ईथीन का हमने स्ट्रक्चर कर लिया था। आज हम ईथीन की जो है वो प्रिपरेशन करते हैं, और उसके साथ हम उसके रिएक्शंस करते हैं। ईथीन के हम प्रिपरेशन करते हैं, और उसके साथ हम ईथीन के रिएक्शंस जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं ईथीन के प्रिपरेशंस पर, और उसके बाद हम आएंगे इसके रिएक्शंस पर जो है वो हम शुरू करते हैं बेटा। वो कब? हाँ भाई आएगी, अब आ रही है ना आवाज? अब आ रही है। ईथीन के हमें रिएक्शंस और प्रिपरेशंस करनी है बेटा। देखिए, हम आते हैं प्रिपरेशंस ऑफ ईथीन पर। ईथीन की प्रिपरेशंस पे हम आते हैं। अब हम आते हैं प्रिपरेशंस ऑफ ईथीन। प्रिपरेशंस ऑफ ईथीन पर हम आते हैं, देखिएगा जरा। प्रिपरेशन ऑफ ईथीन, ऑफ ईथीन। पहली इसकी प्रिपरेशन है बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथाइन। इथाइन की हाइड्रोजनेशन के जरिए, तो क्या आ जाएगा भाई? CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हम हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड कराएंगे, हम ऑब्टेन कर लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। यह आ गई इथीन की प्रिपरेशन, पहली प्रिपरेशन। ठीक है, इसके बाद सेकंड है बाय विसिनाल डाइक्लोराइड। देखो, विसिनाल डाइक्लोराइड कहते हैं 1,2-डाइक्लोरो इथेन को। 1,2-डाइक्लोरो इथेन को विसिनाल डाइक्लोराइड जो है वो कहा जाता है। लिहाजा जब हम इसको जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं, 1,2-डाइक्लोरोइथेन CH2 या आ गया Cl, या आ गया Cl।
इसको जब जिंक के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, जिंक के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो हम ऑब्टेन कर लेते हैं, हम ऑब्टेन कर लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस ZnCl2। ये इथीन की सेकंड प्रिपरेशन है। जब हम इसको विसिनाल डाइक्लोराइड को हम रिएक्ट करवाते हैं जिंक के साथ, विसिनाल डाइक्लोराइड को जो हम रिएक्ट करवाते हैं जिंक के साथ तो हम ऑब्टेन कर लेते हैं, हम ऑब्टेन कर लेते हैं इथीन और जिंक क्लोराइड। ठीक है बेटा, जब विसिनाल डाइक्लोराइड को हम रिएक्ट करवाएंगे जिंक डस्ट के साथ या जिंक पाउडर के साथ, 2 मिनट रुक जाओ, जिंक पाउडर के साथ, तो हम ऑब्टेन कर लेते हैं इथीन और जिंक क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद एक और इसका रिएक्शन है जो हमने पढ़ा था, जो हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा हुआ है, और इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं चैप्टर नंबर 8 में हमने इसको पढ़ा हुआ है और इसको हम कहते हैं, ये है नंबर 3 फ्रॉम या बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड। ये हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था और इस रिएक्शन को नाम हमने दिया था एलिमिनेशन रिएक्शन का। ये क्या कहलाता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के माने क्या हो जाएंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी अगर हम ये जो, या इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, CH3 CH2Cl, इसको जब हम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं, हम ऑब्टेन करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl और प्लस H2O। तो जब हम बीटा एलिमिनेशन करते हैं या एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं कि हम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो हम कंबाइन करते हैं किसे? इथाइल क्लोराइड को। तो जब एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं तो हम ऑब्टेन कर लेते हैं, हम ऑब्टेन कर लेते हैं इथीन हम हासिल करते हैं। यहाँ से वाटर रिमूव हो जाती है और इसके साथ साथ वाटर के रिमूवल के साथ साथ जो है यहाँ से हैलोजन, हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों रिमूव होती है और इस तरह हम जो प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं ये प्रोडक्ट है इथीन। तो जब हम इथीन हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं? इथीन के लिए हम रिएक्ट करवाते हैं इथाइल क्लोराइड को, हम अल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन कराते हैं। जब अल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हम ऑब्टेन कर लेते हैं इथीन और यहाँ से जो है, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और हैलोजन जो है वो रिमूव हो जाती है। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, वाटर बनाता है, यहाँ से क्लोरीन रिमूव होती है अल्फा कार्बन से और हम इथीन जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन या बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रो हैलोजिनेशन इसे कहा जाता है। ये जनाब ये है रिएक्शन, ये जो है प्रिपरेशंस ऑफ इथीन है।
अब हम आते हैं रिएक्शंस पर। इसके रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं बेटा। रिएक्शंस पे हम आते हैं। जो रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस क्या है देखिएगा। अब आते हैं रिएक्शंस ऑफ ईथीन पर। रिएक्शंस ऑफ ईथीन। इसके जो रिएक्शंस हैं भाई, उनमें पहला जो रिएक्शन है इसे हम कहते हैं कंबशन रिएक्शन। सेकंड जो रिएक्शन है ये है एडिशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन जो है यह है फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस। फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस। फोर्थ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये चार इसके रिएक्शंस हैं। ठीक है बेटा। पहला हम शुरू करते हैं नंबर 1। कंबशन रिएक्शन। कंबशन के माने होते हैं कि हम किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दें, उसमें बर्निंग प्रोसेस हो और हम जो प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेते हैं और साथ में हीट इवॉल्व होती है, इस रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन कहते हैं। तो मुझे पानी पिला दो। इस रिएक्शन को इस रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे कि अगर हम C2 और H4 को ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करवा दें, C2 और H4 को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दें तो हम ऑब्टेन कर लेते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा बेटा, हम ऑब्टेन कर लेंगे CO2 प्लस H2O और साथ में यहां से हीट इवॉल्व होगी। ये कहलाता है कंबशन रिएक्शन। ये कहलाता है। ठीक है बेटा। ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन है ठीक है बेटा, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कंबशन रिएक्शन जो है वो ये कहलाता है। हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ऑब्टेन कर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और हम क्या ऑब्टेन कर लेंगे? वाटर ऑब्टेन करेंगे। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं बेटा। यहाँ 4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा यहाँ पर। 2 हाइड्रोजन। और जब 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 लगा दोगे तो 2 2 जा 4 और 2 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा।
जरा इक्वेशन आप बैलेंस कर सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है इसे हम नाम देते हैं कंबस्शन रिएक्शन का, कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे और आप ऑब्टेन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जनाब एडिशन रिएक्शन पे। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं बेटा, इन सबको मैं रिमूव कर रहा हूं। ये आ गया। अब आते हैं हम एडिशन रिएक्शन पे, हम आते हैं एडिशन रिएक्शन में। देखिए अब क्योंकि इथीन में डबल बॉन्ड है, लिहाजा ये किसी भी मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड हो जाता है, और कंबाइंड होने के बाद पूरा मॉलिक्यूल इथीन में आकर ऐड हो जाता है। इसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। पूरा मॉलिक्यूल इथीन में जाकर ऐड हो जाएगा। और हम नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, इसके बहुत सारे हैं भाई। ये है एडिशन रिएक्शन। इसके बहुत सारे हैं, ये हो जाएगा एडिशन रिएक्शन। अच्छा अब जरा देखें, जैसे कि इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको अब AB से रिएक्ट करवा दें, एक बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा और ये पूरा मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये पूरा मॉलिक्यूल जब ऐड होगा तो मॉलिक्यूल ऐड होके क्या बन जाएगा, CH2। ये एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, CH2। यहाँ पे आ जाएगा A और यहाँ पे आ जाएगा B। अब इस तरह इसके बहुत सारे एडिशन रिएक्शन है। पहला आ जाता है नंबर 1, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या आ जाएगा भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या आ जाएगा कि आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H, ये हमने पहले पढ़ा था। एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH2 ऐड हो जाएगा, तो क्या आ गया, CH3 बॉन्ड CH3। सही है बेटा। इसके बाद दूसरा जो है एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन में क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2। एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH2 बॉन्ड CH2, एक कार्बन के साथ Cl, एक के साथ ये क्या हो जाएगा बेटा, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ये इसको हम विसिनाल डाइक्लोराइड कहते हैं। क्या कहलाएगा ये, विसिनाल डाइक्लोराइड। ये 1,2 डाइक्लोरोइथेन कहलाता है। या इसको हम क्या नाम देते हैं, विसिनाल डाइक्लोराइड का इससे नाम दिया जाता है। ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, या क्या कहलाएगा, विसिनाल डाइक्लोराइड। ठीक है भाई। इसके बाद ये नंबर 2 हो गया एडिशन। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं इरेज करने वाला हूँ बेटा। इसके बाद सही है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। इसके बाद जनाब
इसके बाद जो है ये हम आते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन हो गया बेटा। नंबर 3 जो है नंबर 3 हम आते हैं, नंबर 3 जो है नंबर 3 है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड के माने हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के माने जो हैं वो HCl है, HBr है, HI है। तो जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, तो क्या आ जाएगा CH3 बॉन्ड CH2Cl। सही है। एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा और एक कार्बन के साथ हैलोजन आ जाएगा। इस तरीके से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ क्या आ जाएगा, हैलोजन। इसके बाद हम आते हैं नंबर 4, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O के माने क्या बेटा, HOH। तो एक बॉन्ड इसका ब्रेक होगा, एक कार्बन के साथ आ जाएगी हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ जो है वो क्या आ जाएगा, OH। ये बन जाएगा एल्कोहल। ये हो गया एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ रही है। इसको पे अब इरेज कर रहा हूँ बेटा, आपने कॉपी करना, आप कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, जब इसके बाद हम आते हैं, ये एडिशन ऑफ वाटर हो गया बेटा। इसके बाद हम आते हैं एडिशन ऑफ नंबर 5 होगा ना, नंबर 5 एडिशन ऑफ क्लोरीन वाटर। क्लोरीन वाटर में क्या होगा बेटा, क्लोरीन वाटर को जब हम Cl2 को कंबाइन करते हैं H2O के साथ, हम ऑब्टेन कर लेते हैं HOCl और HCl। अब दो प्रोडक्ट आ गए, ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो अलग अलग रिएक्ट करेंगे इथीन के साथ। लिहाजा ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl। यहाँ HO अलग होगा और Cl अलग होगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक के साथ आ जाएगा HO और एक के साथ आ जाएगा Cl। ये आ गया। इसी तरीके से
CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, या पहले कर चुके हैं, CH3 और ये CH2Cl। ये एडिशन ऑफ क्लोरीन वाटर है। क्लोरीन वाटर में हम क्लोरीन में ऐड करते हैं, वाटर में हम ऐड करते हैं क्लोरीन को, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो है दो कंपाउंड प्रोडक्ट बन जाते हैं। एक हाइपोक्लोरस एसिड बनता है और एक बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लिहाजा हाइपोक्लोरस एसिड जो है, हाइपोक्लोरस एसिड जो है ये क्या होगा, ये अलग से रिएक्ट करता है इथीन के साथ, और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग रिएक्ट करता है, और इस रिएक्शन के जरिए जो है वो हम ऑब्टेन कर लेते हैं, ये प्रोडक्ट हम ऑब्टेन कर लेते हैं, हम ये प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेते हैं। अच्छा जी, अब जरा देखते हैं जनाब, इसके बाद हमारा जो एडिशन रिएक्शन है, सारा है क्या कर, अच्छा भाई, इसके बाद हम आते हैं, एक इसके अंदर है, इसको हम कहते हैं सेल्फ एडिशन, नंबर 6। ये है सेल्फ एडिशन। सेल्फ एडिशन के माने क्या है कि इथीन जो है वो खुद से कंबाइंड हो जाए। स्पेसिफिक कंडीशंस पर इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं ये इटसेल्फ कंबाइंड हो जाते हैं और एक लार्जर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। इस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं पॉलीइथीन का। ये क्या कहलाएगा, ये पॉलीइथीन कहलाएगा। और इस सेल्फ एडिशन को हम नाम देंगे पॉलीमेरिजेशन। लिहाजा जो इथीन का मॉलिक्यूल है वो सेल्फ आप ऐड हो जाएगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हजारों की तादाद में ऐड हो जाएंगे और ये बनाएंगे पॉलीइथीन। ठीक है बेटा, ये इस तरह हमारा एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिसमें स्पेशली जो है वो क्लोरीन वाटर का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक और करवा दूं, और ये क्या था, ये है फॉर्मेशन, ये नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। ये है फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस। फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस की हम बात कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस हम यहाँ पर पूछना चाह देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस क्या है। ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना बेटा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा अब देखिए, जो मस्टर्ड गैस है, जो मस्टर्ड गैस है ना बेटा, ये क्या है कि जब हम इथीन को कंबाइन करते हैं, जब इथीन को हम कंबाइन करते हैं सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ, तो हम एक प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, ये हो जाएगा CH2CH2Cl, CH2CH2Cl और प्लस S। इस कंपाउंड का जो केमिकल नेम है,
इसको हम कहते हैं बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड, और कॉमनली इसे कहा जाता है मस्टर्ड गैस। बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइसल्फाइड डाइइथाइल सल्फाइड, और कॉमनली इसे हम नाम देते हैं मस्टर्ड गैस का, इसे जो है वो नाम दिया जाता है। इस तरह हम मस्टर्ड गैस तक हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद एक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्योंकि वो रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है और अलग से, क्योंकि अब टाइम कम है, वो रिएक्शन अलग से जो है वो पेपर के अंदर पूछा जाता है डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिहाज से। तो हमने ऑलमोस्ट इथीन कंप्लीट कर लिया। अब दो क्लासेस और होंगी, इसमें इथीन का एक ऑक्सीडेशन और इथाइन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आई थिंक 3 क्लासेस के बाद आपका ये सिलेबस हो जाएगा बेंजीन का। तो ये लास्ट ट्रेसेस चल रहे हैं भाई, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अंदर अब जो प्रॉब्लम्स आपको इसके बाद जो भी इश्यूज हैं जो 5 इयर्स वगैरह में हैं, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, रिवीजन कराएंगे, और फिर आपका जो चैप्टर है कोर्स आपका हो जाएगा। फिर आपके प्री जो एग्जाम्स हैं, फाइनल एग्जाम्स, उसको हम डिसाइड करते हैं उसकी डेट वगैरह, कि वो पेपर कब से लेने हैं, कैसे लेने हैं। वैसे अभी तक यही है कि आपके जो पेपर होंगे वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही होंगे, यानी कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो, इन सब्जेक्ट्स के आपके पेपर होंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हम आज अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं, बाकी चीज इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके जी, दैट्स ऑल टुडे। इम्पोर्टेंट आपको बता देंगे, हर चैप्टर में इम्पोर्टेंट लगवा रहा हूँ बेटा, आप आपके कौन से इम्पोर्टेंट